उत्तराखंड की मित्र पुलिस कहे जाने वाली पुलिस एक बार फिर से सवाल के घेरे पे है। मामला सतपुली का है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले के सतपुली गांव में एक 20 वर्षीय युवक जिसका नाम पंकज है, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का कारण एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके उसने बताया। तो आप वीडियो देखिए, उन्होंने वीडियो में क्या कुछ कहा। जैसे कि आपने वीडियो देखी होगी, तो वीडियो में युवक साफ सुथरा सतपुली पुलिस को कहता है कि मेरी मौत का कारण सतपुली पुलिस है। अब मामला जांच का है, जांच होनी अनिवार्य है। क्या युवक को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आप बता सकते हैं, लेकिन बेहद जरूरी है कि ऐसे युवाओं को न्याय मिले। उत्तराखंड की पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, लेकिन मित्र पुलिस का इस तरीके का अगर व्यवहार होगा तो कैसे युवा अपनी परेशानी लेकर उस पुलिस तक के पास जाएगा, कैसे युवा अपनी परेशानी पुलिस को बताएगा अगर इस प्रकार का व्यवहार हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें पता लगाना बहुत जरूरी है कि घटना में क्या कुछ हुआ। अगर आरोपी जो भी है तो उस आरोपियों को सजा होना बहुत अनिवार्य है। आपको क्या लगता है कि आरोपियों को सजा होगी? घटना में पहले दिन क्या कुछ हुआ जब आत्महत्या हुई, उसकी कुछ विजुअल्स स्थानीय पत्रकार के हम आपको दिखा दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा। सतपुली के निकट रैतपुर थाड़ा के पुल में इस वक्त मौजूद है, जहां पर आपको घटना के माध्यम से हमने दिखाया कि 20 वर्षीय एक युवक ने यहां पर आत्महत्या कर दी है पुल से लटक कर। और इससे पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। और अब पुलिस और एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक यहां पर पुल पर लटका हुआ है। तो जब उस सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक को यहां से रेस्क्यू किया गया। ये जो पुल आप देख रहे हैं जहां पर ये बॉडी है, उससे पहले ही बीच में युवक ने गले पर फांसी का फंदा लगा लिया था और इस पुल से लटक गया था। कहीं ना कहीं गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं। इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीधे युवक जिसने खुदकुशी की है, पंकज का घर आपको दिखाई दे रहा होगा ये दूर। और पंकज का जो घर है उससे महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर आकर के पुल में पंकज द्वारा खुदकुशी की गई। हम उसके घर पर गए, जानकारी जुटाई तो पंकज सुबह घर से निकल गया था, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं लग पाई। जब सुबह उठ करके पंकज की माता पुष्पा देवी ने देखा कि किस तरह से बालक घर पर नहीं है, उसके बाद माँ इधर उधर ढूंढते हुए छत पर पहुंची और छत से सीधे नज़र गई इस पुल पर। आप देख सकते हैं ये जो पुल है, पुल पर खुदकुशी बालक द्वारा की गई थी। तो उनके द्वारा देखा गया है कि वहाँ पर कोई लटका हुआ है, युवक है। और सबसे बड़ी बात कि वो हेलमेट पहनकर इस पुल पर लटका हुआ था। वहीं जानकारी भी ये जुटाई गई, बताया कि 185 में जो चालान बालक का हुआ था, नशे में जब कल था, तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो आहत जरूर हुआ और उस आहत के कारण उसने इस खुदकुशी को शायद अंजाम दिया हो। जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से उत्तराखंड में जो कांग्रेस की नेता हैं गणेश गोटियाल, वो भी उनके घर में गए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इतनी सी बात पे उसको इतना मारना कि और फिर उसको माँ बहन की गाली देना, उससे वो आहत हो गया। वही लिखा है उसने कि मैं इसके कारण जो है आत्महत्या कर रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है। और उसके तत्काल एफआईआर होनी चाहिए थी उस पर, उसी में सर उसी के लिए ऐसा है। आप उस पर एफआईआर करिए, हम धरने पे बैठे हैं। या उसने कुछ इस तरीके से वीडियो बनाया होगा, जबकि उसके सोशल मीडिया में जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके थ्रू हमें नहीं लगता। उसने साफ साफ बताया गया कि सतपुली थाना के अंतर्गत जो प्रभारी आते हैं उनके द्वारा मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया है। शब्दों से उसे प्रताड़ित किया गया है, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी सबूत के इसे इन्होंने चौकी में बंद कर दिया, इसका मेडिकल तक करवा दिया, राजीनामा करवा दिया। उसका इनके पास कोई रिपोर्ट वगैरह है नहीं, है ना। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं कि बच्चे ने वैसे लिख दिया होगा। हमें
प्रदेश सरकार से यही गुहार चाहता हूँ कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। हम नहीं चाहते कि फिर से किसी गरीब की आवाज दब जाए। इस प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में होना बड़ा ही दयनीय है। उत्तराखंड के पहाड़ के लोग काफी सीधे होते हैं। उसके बाद इस प्रकार की घटना होना चिंतनीय है। उत्तराखंड की पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, यानी कि मित्रता तरह व्यवहार रखने वाला, मित्रता का व्यवहार। क्या उत्तराखंड की पुलिस मित्रता का व्यवहार युवाओं पे कर रही है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। आप अपने अनुभव हमें साझा कर सकते हैं, तो आप अपने अनुभव हमें साझा करें। साथ ही आप बताएं कि क्या युवा को न्याय मिल पाएगा। हर दिन हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ उत्तराखंड में हो रहा है। हाल में ही हमने देखा था देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में भी एक युवा को मारा गया था, जिसपे उस युवा बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद आपको बता दें, जब क्या कुछ मतलब उत्तराखंड में हो रहा है, पहले बात समझ नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। बेहद ही चिंतनीय विषय है। एक तरफ तो उत्तराखंड में पहले ही पलायन है, अगर इस प्रकार की घटनाएं और बढ़ती रहेंगी तो उत्तराखंड में पलायन क्यों नहीं होगा? क्यों उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड में रहना पसंद करेंगे अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती रहेंगी? मामले की जांच होना बेहद जरूरी है। मामले में दोषियों को जो भी आरोपी है, उन्हें सजा होना बेहद जरूरी है। अब मामला निष्पक्ष तरीके से जांच मांगता है। क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय। आज सुबह 112 के माध्यम से थाना सतपुली पर एक सूचना प्राप्त हुई। उसके उपरांत थाने की फोर्स जब मौके पर पहुंची तो पाया कि दंगलेश्वर पुल पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है। मृतक की पहचान पंकज कुमार सन ऑफ प्रकाश चंद के रूप में हुई। इस घटना के तुरंत बाद जो हमारी FSL की यूनिट है वो मौके पर गई। पूरी घटनास्थल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई और मृतक का पंचायतनामा करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को कोटद्वार हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि मृतक ने मरने से पहले एक वीडियो के माध्यम से स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाए हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरे द्वारा इसमें पूरी प्रकरण की जांच एडिशनल SP कोटद्वार को सौंपी गई है, ताकि पूरी निष्पक्ष रूप से जो भी आरोप लगाए हैं उनकी जांच हो सके। पोस्टमार्टम भी हम लोग डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा करा रहे हैं और उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होगी, ताकि पूरी निष्पक्ष रूप से पूरी प्रक्रिया जो है वो कराई जा सके। इसमें अगर किसी का भी कोई दोष पाया जाता है तो उस पर जो भी लीगल एक्शन होगा वो हम लोग करेंगे।